अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस के बारे में। इंसान के अंदर जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो नर्व इम्पल्स को स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं बॉडी के अंदर से, उन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो सबसे पहला और सबसे अहम जो रिसेप्टर है हमारी आई है इंसान के अंदर, ठीक है। इसमें यहाँ पे बताया गया कि आई कहाँ पाई जाती है, हमारी स्कल के पोर्शन, स्कल के अंदर ऑर्बिट और आई सॉकेट्स के अंदर पाई जाती है। आई लिड्स वाइप आईज एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। आई लिड्स जो ऊपर होते हैं ये एक तो वाइप करते हैं और दूसरे नंबर पे आई को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। मतलब आई लिड्स जो होते हैं यहाँ के ऊपर जो पपोटे होते हैं ये आई वाइप करते हैं, मतलब है कि साफ़ रखते हैं आइज़ को। और उसके अलावा इसके अंदर वाटर मौजूद होता है जो डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी से बचाते हैं। टीयर्स मौजूद होते हैं, टीयर्स ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं। आई लैशेज़ होते हैं जो फाइन पार्टिकल को, छोटे छोटे टुकड़ों को, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं मिट्टी वगैरह, उनको आई में नहीं जाने देते। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ आई डिवाइड किया गया है 3 मेन लेयर्स के अंदर। एक आउटर लेयर होती है जिसे आई बाल स्क्लेरा कॉर्निया होती है, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ आई बाल कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा जो होती है वाइट कलर जो होता है आई का जो हमें नज़र आ रहा होता है बाहर, वो स्क्लेरा होती है। इसके अंदर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो कि इनर कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। स्क्लेरा के सामने ट्रांसपेरेंट कॉर्निया मौजूद होता है, ठीक है। ये वाइट कलर का जो हमें नज़र आ रहा होता है ट्रांसपेरेंट का। कॉर्निया जो है वो लाइट को अंदर जाने देती है आंखें, और बेंड लाइट रेज सो डैट दे कैन बी ब्राउट टू अ फोकस। और आई को फोकस करती है, बेंड करती है। जो साइडों से लाइट आ रही होती है उसको बेंड करके इधर से जो आ रही होती है उसको बेंड करके एक जगह पे फोकस करती है ताकि वो लेंस पे पहुंचे। मिडल लेयर जो होती है उसको कोराइड कहते हैं। आँख का जो कलर होता है वो कोराइड की वजह से होता है, ठीक है जी। इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, डार्क कलर होता है। ये डिसरप्टिव रिफ्लेक्शन, वही बात जो इधर उधर से रेज आ रही हैं उनको एक जगह पे फोकस करवाती है। इसके अलावा आइरस मौजूद होता है जो कि प्यूपल को छोटा या बड़ा करता है, ताकि जब ज़्यादा लाइट आ रही होती है तो प्यूपल आइरस सिकुड़ जाते हैं, प्यूपल छोटा हो जाता है, ठीक है जी। और जब कम लाइट आ रही होती है तो आइरस फैल जाते हैं, ठीक है जी, ये ऊपर चले जाते हैं और ये प्यूपल जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक हो गया जी। उसके अलावा आगे चलेंगे तो लेंस आ जाता है। लेंस क्या करता है, लेंस आई का फोकस करके और उसको रेटिना पे भेजता है, ठीक है जी। लेंसेज, इसके अंदर सिलरी मसल मौजूद होते हैं जिसके साथ लेंस जो है वो जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम सस्पेंसरी लिगामेंट भी कहते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट के ज़रिए, सिलरी मसल के ज़रिए से लेंस जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आँख के अंदर जो है वो कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है, ठीक है। सिलरी मसल कॉन्टैक्ट करते हैं, लेंस बिकम मोर कन्वेक्स एंड राउंड। जब दूर की चीज़ें देखनी होती हैं तो सिलरी मसल कॉन्टैक्ट कर जाते हैं, ये लंबा हो जाता है, ठीक है। और जब करीबी चीज़ों को देखना है तो सिलरी मसल रिलैक्स कर जाते हैं और ये छोटा हो जाएगा और मोर कन्वेक्स हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इनर लेयर जो होती है रेटिना होती है, जिसके ऊपर जो है वो इमेज बनता है। आँख के अंदर 2 तरह के सेल मौजूद होते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल जो होते हैं रॉड से ज़ाहिर है डिम लाइट के लिए, और कॉन सेल जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए होते हैं। रेटिना के ऊपर 2 पॉइंट होते हैं, एक फोविया और एक ऑप्टिक डिस्क। ये फोविया और ऑप्टिक डिस्क मौजूद है, ठीक है। और इस जगह को ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है जो बिल्कुल लेंस के अपोजिट। फोविया इज़ अ डिप इन रेटिना अपोजिट टू लेंस। रेटिना के अंदर एक डिप होती है जो बिल्कुल लेंस के अपोजिट मौजूद होती है। ये क्या करता है, कलर विजन और शार्पनेस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा ऑप्टिक डिस्क की बात करेंगे, वो पॉइंट रेटिना के ऊपर जहाँ पे नर्व एंटर होते हैं आँख के अंदर, ठीक है जी, ये ऑप्टिक डिस्क है। यहाँ पे कोई रॉड से या कौन सा मौजूद नहीं होते, जो इमेज बनता है वो बाकी जगहों पे बनता है, ठीक है जी। उसके अलावा इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर रॉड या कौन सा मौजूद नहीं होते हैं। उसके अलावा लेंस से आगे वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे एक मटेरियल पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। और इससे पीछे जो हिस्सा होगा ये वाइट कलर का होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और यहाँ पे जो मटेरियल लिक्विड पाया जाएगा वो विट्रस ह्यूमर का रहेगा, जेली लाइक होगा, ठीक है। उसके अलावा लाइट, ये अब यहाँ पे बताया गया कि लाइट एंटर होती है आँख के अंदर, प्यूपल से गुजरती है, लेंस से लेंस उसको फोकस करता है, रेटिना पे इमेज बना देता है, जहाँ पे ये सारी बात लिखी हुई है। उसके बाद अगर रॉड सेल की बात करेंगे तो रोडोप्सिन एक पिगमेंट मौजूद होता है रॉड सेल के पास, ठीक है जी, जो विटामिन ए के साथ मिलके और
डिम लाइट में देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, विटामिन ए नहीं प्रोड्यूस, विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो वो रॉड सेल के साथ मिलके रोडोप्सिन के साथ मिलके ब्रेकेज नहीं करेगा रोडोप्सिन की, जिसकी वजह से रात के वक्त, चूँकि रॉड सेल जो होते हैं डिम लाइट में देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए रात के वक्त हमें नज़र नहीं आएगा। इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। मतलब है कि जो रोडोप्सिन होता है विटामिन ए जो रोडोप्सिन की ब्रेकेज करता है। जब विटामिन ए की ब्रेकेज होगी तो हमें डिम लाइट में नज़र आएगा। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रोडोप्सिन की ब्रेकेज नहीं होगी और हमें डिम लाइट में नज़र नहीं आएगा। इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात का अंधापन कहते हैं। अगर एडॉप्शन की बात, कौन सेल की बात करें तो इनके पास एडॉप्शन जो होता है ये भी इसी तरह जो है वो इसकी भी ब्रेकेज होती है और ये हमें ब्राइट लाइट में देखने के लिए चौके नज़र आता है। तो ब्राइट लाइट में आमतौर पे कलर नज़र आते हैं। अगर रोडोप्सिन के पास 3 तरह के सेल होते हैं सॉरी एडॉप्शन के पास तीन तरह के जो है वो कौन सेल मौजूद होते हैं। अगर इनमें से किसी एक कलर का कौन सेल मौजूद नहीं होगा तो हमें वो कलर नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे ब्लू, ग्रीन और रेड के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि यही 3 प्राइमरी कलर हैं। अगर इनमें से एक भी कौन सेल प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा होगा तो हम उस कलर को डिफ़िकल्टी होगी देखने के लिए। इस कंडीशन को हम कलर ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं और ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो विटामिन ए की कमी से हो रही नाइट ब्लाइंडनेस है। ये तो हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है ये जेनेटिक डिफेक्ट है, इसको रिकवर करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है टू मच लाइट बीइंग लेट इन कुड डैमेज द रेटिना, टू लिटिल लाइट मेक्स साइट डिफिकल्ट। अगर बहुत ज़्यादा लाइट आँख के अंदर दाखिल होगी तो रेटिना को डैमेज कर सकती है, अगर बहुत कम होगी तो देखने में मुश्किल हो सकती है। इंसान के अंदर 125 लाख रॉड सेल हैं और 7 लाख रॉड सेल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रात के वक्त देखना मुश्किल होता है, इसलिए रॉड सेल ज़्यादा होंगे तो देखना आसान होगा। और 7 लाख कौन सेल मौजूद है। जैसे कि आमतौर पे आपने देखा होगा बिल्ली और कुत्तों की जो है आंखें जहाँ वो चमक रही होती हैं रात के वक्त, क्योंकि उनके अंदर रॉड सेल ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए उनकी आंखें रात के अंधेरे में भी चमक रही होती हैं। पायलट भी जो है एयरपोर्ट पे, रनवे पे जब लैंड करवाता है तो वो भी रेड और ग्रीन लाइट को देख के लैंड करवाता है और पायलट का कलर ब्लाइंड ना होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो प्रॉपर रिकॉग्नाइज करके और जहाज़ को एक प्रॉपर वे में लैंड करवा सके। ठीक है जी।